कथा के तेहि अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी। श्री राम कथा का अधिकारी वही है जिन्हें संतों का संगति प्यारा हो। संत कौन है? जो सत्य का साथ दे वही संत है। तो श्री राम कथा का अधिकारी संत चरण ही होता है। तो आइए एक संतों की महिमा बताते हैं। इस कथा में संतों की और नाम की दोनों महिमा है। एक बड़े ही प्रसिद्ध संत हुए संत श्री माधवदास जी महाराज। महाराज जी वृंदावन में विराजते हैं। एक बार महाराज जी की इच्छा हुई जगन्नाथ धाम जाने की। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए संत श्री माधवदास जी जगन्नाथपुरी पहुंच गए और जगन्नाथपुरी में ही नित्य विराजने लगे। संतों की एक बहुत ही पुरानी प्रवृत्ति रही है भिक्षा करना। संत श्री माधवदास जी नित्य भगवान की सेवा करते, भगवान का दर्शन करते और जब समय मिलता तो भिक्षा के लिए निकल जाते। श्री माधवदास जी एक वृद्ध माता थी, उनके दरवाजे पे नित्य जाया करते थे। वहां से मिलता तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो बुढ़िया श्री माधवदास जी को डेली गाली देती और संतों का क्या पूछना, वो तो अपनी मस्ती में रहते हैं। तो संत श्री माधवदास जी नित्य उस बुढ़िया के घर जाते। किसी ने कहा, बाबा आप नित्य उसके घर जाते, वो आपको देती तो कुछ भी नहीं, लेकिन गालियां जरूर सुना देती। तो वहां पे जाने का लाभ क्या होता है? माधवदास जी ने कहा कि जो कोई भी नहीं देता वो तो देती है। ऐसा संतों का भाव, संतों की महिमा कोई भी नहीं जान सकता। वो कब कौन सी लीला कर रहे हैं। एक दिन सदा की तरह श्री माधवदास जी भिक्षा मांगने के लिए उस बुढ़िया के घर गए। उस दिन वह बुढ़िया कुछ ज्यादा ही क्रोध में थी। वो एक पोता लेकर के घर की पुताई कर रही थी और संत श्री माधवदास जी जैसे ही पहुंचे उसके घर, उसके दरवाजे पे आवाज दिए कि ओ माता भिक्षाम देहि। वो क्रोध में थी और उसी पोते को फेंक करके मारी और वो पोता जाकर के संत श्री माधवदास जी के छाती पे आ गिरा। बुढ़िया इसलिए खींची रहती थी क्योंकि उसके घर में उसके बेटे की शादी हुई थी, लेकिन कोई पोता घर में नहीं था। संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा। बाबा बोले, चल मैया कुछ तो दिया, पर मैं भी आज तुझे दे करके जाऊंगा। बुढ़िया डर गई। वो सोची संत हैं, मैंने इन्हें पोते से मार दिया, कहीं ये मुझे श्राप देके न चले जाएं। महात्मा बोले, संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा। पोता अगर दिया है तो जा मैया, पोता तुझे मिलेगा। ऐसा श्री माधवदास जी ने कहा और फिर माधवदास जी वहां से चल दिए। संत श्री माधवदास जी के जाने के बाद उस बुढ़िया के घर पे पौत्र की प्राप्ति हुई। बुढ़िया रोती रहती थी और नित्य यही कहती थी, पोता दियो न प्रेम से, ऋषि वस दीन्हो मार। ऐसे पुण्य न सो सखी, मेरे पोता खेलत द्वार। जो मैं से संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। बुढ़िया रोती रहती थी कि यदि मैंने उनको गालियां छोड़ करके यदि मैं महात्मा को प्रेम देती तो शायद उनकी कृपा से ऐसे पुत्र
पुत्र की प्राप्ति होती, जैसे ध्रुव और प्रहलाद जी हुए थे। महात्मा, अब जानिए संतों की महिमा। महात्मा भी उस कीचड़ से सने हुए पोते को लेकर के अपने घर चले गए और उस पोते में लगे हुए कीचड़ को साफ किया, उसको पवित्र बनाया, साफ सुथरा करके उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और उसको फिर घृत में डाल दिया, घी में, और उसकी छोटी छोटी बाती बनाई। वह पोता भी कह रहा था, धन्य है सतपुरुषों का संग बदल दे जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग बदल दे जीवन का ढंग। मरते थे लाखों जीव, मरते थे लाखों जीव, आ गया आजीवन से संग। धन्य है सतपुरुषों का संग, आ गया आजीवन से संग। धन्य है सतपुरुषों का ठाकुर द्वार, आर देखा ठाकुर द्वार। किसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, ठाकुर द्वार, देखा ठाकुर द्वार। बन गया पूजा कार धन्य। धन्य है सतपुरुषों का संग। बन गया पूजा कार धन्य। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल दे आजीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल दे आजीवन का ढंग। भोला करूं आरती ऊपर, करुण करे गुणगान, करुण करे गुणगान। भोला करूं आरती ऊपर,
प्रसाद। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।